कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए कहाँ जाएंगे। तो ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक न्यायालय में जो फैसला आया है वो बहुत ज़्यादा हतप्रभ करने वाला है। और मैं तो कहूँगी कि शायद मेरठ केस से ज़्यादा हतप्रभ करने वाला न्यायालय माननीय न्यायाधीश की सोच है। उसके ऊपर एक ऐसा भूत सवार हो गया जिस तरीके का भूत उसको पहले सवार हुआ था कि हमको किसी भी तरीके से सौरभ के साथ शादी करनी है, जिन्होंने कि कृष्ण की याद में पूरी जिंदगी बिता दिया और उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। आज के प्रेम विवाह हो रहे हैं, ये वास्तव में प्रेम विवाह हैं या फिर किसी क्षणिक चकाचौंध है। नमस्कार, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। साथियों, इस समय हम वाराणसी में हैं और वाराणसी की आज हमारे साथ एक प्रतिष्ठित विद्यालय हरिश्चंद्र महिला विद्यालय जो है, यहाँ के प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर प्रियंका तिवारी जी। जिस प्रकार से देखा जाए कि एक हफ्ते के अंदर में कुछ इस तरह से हुए हैं कि पूरे देश जो है मर्माहत है, शर्मसार है और कहा जाए कि सब लोग सोच रहे हैं आखिर में हो क्या रहा है, हम किस युग में जी रहे हैं। 3 ऐसी घटनाएं एक हफ्ते के अंदर में हुई हैं जो सभी हास्यप्रद हैं। आज मैम से हम उन विषय पर जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए कि मेरठ की एक घटना हुई है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति के 15 टुकड़े किए और दूसरी घटना वाराणसी की ही है, लेकिन यह भी प्रमुखता से नेशनल खबर बनी हुई है जहां पर जेल अधीक्षक के ऊपर उनकी ही डिप्टी जेलर के द्वारा जिस प्रकार से तमाम तरह के उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न जो भी रहा है वो, और दूसरी चीज जो है आ गया है एक हाई कोर्ट का जजमेंट महिलाओं को लेकर के। जिस प्रकार से देखा जाए कि तमाम तरह से हम निर्णय तो नहीं कह सकते हैं, वर्णिक बोल सकते हैं, और ये वर्णिक जो है क्या संदेश दे रहा है, इस तरह से आखिर में हो क्या रहा है, हम किस युग में जी रहे हैं, क्या डर खत्म हो रहा है, आखिर में ये सब हो क्या रहा है। मैम से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो मैम आपका RA24 न्यूज में स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका तिवारी, प्रिंसिपल हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज। मैम, जिस प्रकार से देखा जाए कि हमने आपसे बताया 3 मुख्य जो घटनाएं हैं मेरठ की हैं और वाराणसी की भी, जो डिप्टी जेलर अपने अधीक्षक के ऊपर ही आरोप लगा रही हैं, और एक ये हाई कोर्ट का भी एक वर्णिक जो आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे इन सब मामलों में? देखिए, सबसे पहले तो मेरठ की घटना को की अगर हम जिक्र करते हैं तो वास्तव में ये हृदय विदारक घटना है। और ये देखा गया, अगर इसके इतिहास में हम जाते हैं तो ये देखा गया है कि उस लड़के ने मुस्कान के साथ प्रेम विवाह किया था और अपने घर से भी बगावत किया, यहाँ तक कि उसके लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी भी छोड़ दिया और इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया और एक तरीके से ब्लाइंड लव उसको किया। उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटना आती है सामने तो ये वास्तव में हमको सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो आज के प्रेम विवाह हो रहे हैं ये वास्तव में प्रेम विवाह हैं या फिर किसी क्षणिक चकाचौंध है। तो इस पर अगर हम चिंतन करते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि ये प्रेम तो था ही नहीं, क्योंकि हमारा समाज और हमारी संस्कृति तो ऐसे प्रेम की परिकल्पना करती है कि हम अपने उस प्रेमी को, अगर हम ईश्वर की भी बात करते हैं तो हम उसको देखे भी नहीं रहते हैं और फिर भी उसके लिए हम जिंदगी बिता देते हैं। और हमारे आदर्श, हमारे यहाँ तो प्रेम के आदर्श मीराबाई रही हैं, जिन्होंने कि कृष्ण की याद में पूरी जिंदगी बिता दिया और उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो हम कहेंगे कि मुस्कान ने वास्तव में उसका एक चकाचौंध था जिसमें फंस करके उसने उससे शादी किया और जब तक सौरभ उसके साथ रहा तब तक तो उसके साथ रही, लेकिन जैसे ही सौरभ अपनी जीविका उपार्जन के लिए लंदन गए उसके बाद उस खाली जगह को भरने के लिए मुस्कान किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चली गई जहां वो समझ नहीं पाई और वो इस अपराध की ओर अग्रसर हुई। और हम तो कहेंगे कि एक उसके ऊपर एक ऐसा भूत सवार हो गया जिस तरीके का भूत उसको पहले सवार हुआ था कि हमको किसी भी तरीके से सौरभ के साथ शादी करनी है, उसी तरीके से अब उसके ऊपर ये भूत सवार हुआ, ये जुनून सवार हुआ
कि अब हमको इसको रास्ते से हटाना है और हमको साहिल के साथ रहना है। तो इस तरीके का जुनून जो कि एक बेवकूफ़ी वाली उसने किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। और लड़कियों को या लड़कों को भी कोई भी कदम उठाने से पहले एक परिपक्व निर्णय लेना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। तो इस दृष्टि से हम ये देखते हैं तो कहीं ना कहीं से हम ये पाते हैं कि हमारा जो सामाजिक नियंत्रण, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक था, हमारा परिवार था, हमारा समाज था, जिससे डर था। जाति पंचायत होती थी, ये डर बना रहता था कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हम समाज से निकाल दिए जाएंगे, समाज हमको घृणा की दृष्टि से देखेगा, परिवार हमको निकाल देगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और इस दृष्टि से अब जो हमारे समाज का जो मुख्य जगह रह गया है जहाँ से हम न्याय पाते हैं और जहाँ का हमको डर भी है और हम कहते भी हैं कि चलो इसका फैसला तो न्यायालय में होगा, और बड़ी लोगों को न्यायालय से उम्मीद भी रहती है। लेकिन अभी महिलाओं को लेकर के न्यायालय में जो फैसला आया है वो बहुत ज़्यादा हतप्रभ करने वाला है। और मैं तो कहूँगी कि शायद मेरठ केस से ज़्यादा हतप्रभ करने वाला न्यायालय माननीय न्यायाधीश की सोच है कि किस तरीके हम हर जगह से जब हताश होते हैं तो हम न्यायालय में जाते हैं, और जब वहाँ इस तरीके की सोच न्यायाधीश की हो जाएगी तो महिला कहाँ जाएगी। तब तो वास्तव में ये पूरा समाज महिलाओं के लिए अराजकता की जगह हो जाएगी और हर लोग उसको जानवर नजर आएंगे और महिला कहीं सुरक्षित रही नहीं जाएगी। तो इस दृष्टिकोण से हम कहेंगे कि माननीय न्यायाधीश जी जो कि बहुत उच्च पद पर आसीन होते हैं और समाज उनको बड़ी आशा भरी नज़र से देखती है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, तो उन लोगों को कोई भी निर्णय देने से पहले या सोच अपनी बताने से पहले उनको सोचना चाहिए कि हमारी एक सोच का, हमारे एक विचार का समाज पर क्या असर होगा। तो उन लोगों को भी अपने चीज़ों को, अपने विचारों को नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। देखिए, मैम ने कितनी बड़ी बात कहा है कि जिस प्रकार से हम अगर कहीं जाते हैं इंसाफ के लिए तो लास्ट में न्यायालय में ही जाते हैं, और जिस प्रकार से जज साहब का जो भी वर्डिक्ट ये आया हुआ है ये हसप्रद, मेरठ से भी बड़ी घटना है। और यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग जानवरों की स्थिति में अब हो जाएंगे। तो साथियों, जिस प्रकार से देखा जाए कि ये मेरठ की घटना तो अभी घटी थी, उसके बाद जज साहब का भी आ गया, और आप देखेंगी मैम कि आप वाराणसी में ही हैं और वाराणसी में ही एक यहाँ के जो जेल अधीक्षक हैं वो अपनी ही सहकर्मी जो कि डिप्टी जेलर 3 स्टार की हैं और वर्दी धारी, जहाँ पर स्टार और वर्दीधारी अच्छे अच्छे लोगों की हवा खराब हो जाती है, और इस तरह से वो महिला हो करके तमाम तरह से आप भिज्ञ हैं। कहने लायक इसमें क्या है कि कैसे लोगों का शोषण किया जाता है अफसरशाहियों के द्वारा, और लेकिन आकर के वो महिला जो है ऑन कैमरा लोग दबते हैं कि भाई निगलेक्ट भी करके चले जाते हैं। और जिस प्रकार से ये सब हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये घटना जो बनारस वाला है, इसको तो हम यही शब्द कहेंगे कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए कहाँ जाएंगे। तो ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है। जो महिला एक अपने पुरुष सहकर्मी के साथ काम कर रही है उसको उसके साथ सुरक्षित महसूस करना चाहिए, और वास्तव में वही उसका शोषण कर रहा है। तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए और उन जेलर महोदय को जितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए वो कम नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि कानून तो बहुत बने हुए हैं, कानून बनने में कोई कमी नहीं है और उसका इम्प्लीमेंट भी होता है, लेकिन और अधिक उसकी इम्प्लीमेंट होने की आवश्यकता है कि कानून सिर्फ कानून ही न रह जाए। दूसरी चीज़ मेरा ये भी कहना है कि जब हर व्यक्ति, राम ने रावण का वध किया तो एक वो अकेला रावण था और राम ने रावण का वध करके बुराई का अंत कर दिया। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि जब घर घर लंका जन जन रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। जब हर घर एक लंका हो गया है और उस घर से निकलने वाले सारे लोग रावण हो गए हैं तो उतने राम कहाँ से लाया जाए।
मेरा कहने का मतलब है कि बुराइयां समाज में इतनी अधिक व्याप्त हो गई हैं कि इसके अंत की शुरुआत हमको अपने घर से ही करनी पड़ेगी। हर माँ बाप अपने बच्चे को, हर स्त्री अपने पति को, हर पति अपनी पत्नी को अगर बुराई से रोकेगा तो हमारे समाज में 90% बुराइयां लगभग कम हो जाएंगी। दिक्कत वहीं आती है जब हम अपने बच्चे की बुराई को दबा देते हैं, जब हम अपने पति की बुराई पर पर्दा डाल देते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा किया ही नहीं होगा। लेकिन हमको वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे एक इस कदम से सिर्फ हमको अपने परिवार तक ही नहीं सोचना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि हमारे इस एक सोच, हमारे इस व्यवहार से समाज का कितना नुकसान होगा। जब तक हमारी ये सोच नहीं आएगी तब तक समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। मैम, आपने बहुत कुछ कहा है। चलते चलते एक लास्ट सवाल, जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनकी पुनरावृत्ति कैसे इस तरह से पनप रहे हैं, इसके रोकथाम के लिए क्या आप सुझाव देंगी? देखिए, अपराध जो बढ़ रहा है इसमें तो कोई शक नहीं है। अपराध हर तरीके के, चाहे वो सामाजिक हों, आर्थिक हों, चारित्रिक हों, अपराध सभी तरीके के बढ़े हैं। और अपराध को रोकने का हमने कहा ना कि देखिए, कानून तो बहुत बन गए, कानून इतने ज़्यादा बन गए कि अब इससे ज़्यादा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ अपने को मजबूत करना है। और इसीलिए मैं लड़कियों को कहती हूँ कि उठो द्रौपदी चीर संभालो, अब गोविंद न आएंगे। अब वो समय नहीं है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और कन्हैया आकर के और द्रौपदी की लाज बचाएंगे। हमको अपनी लाज को खुद बचानी है, हमको अपनी रक्षा स्वयं करनी है। और साथ में मैं हर प्रति व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी उम्र का हो, हर व्यक्ति का नैतिकता बहुत उच्च होना चाहिए। तभी हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, तभी हमारे पुरुष, स्त्री, आज हम ये नहीं कहेंगे कि स्त्रियां ही असुरक्षित हैं, पुरुष भी असुरक्षित हैं, लड़कियां भी असुरक्षित हैं, लड़के सब असुरक्षित हैं। तो हम जब सब असुरक्षित हैं तो हमको सबको मिल करके अब एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समाज बनाना चाहिए कि सब सुरक्षित महसूस करें। चलिए मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें इतना समय दिया। साथियों, हमारे साथ थी डॉक्टर प्रियंका तिवारी, प्रधानाचार्य हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी की। आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ वाराणसी से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।